अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक ठाक है। मौसम देखिए क्या चल रहा है, लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट वीक तो बहुत ही गर्मी बताइए, बहुत गर्मी आ रही है। अच्छा जी, मैं ना शुरू में बताया ना फान की पैंट लेने जा रही हूँ सेम टू सेम, लेकिन ਅਸੀਂ वापस जाते हैं क्योंकि बारिश होਣ ਡਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਗੱਡੀ ਮੋੜੋ। ਮੈਂ ਘਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧੁੰਦਲਾ ਧੁੰਦਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਧੋਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸਟੈਂਡ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ चलिए। हाय हाय, चलो जी मैं ना जा रही हूँ। मैंने कहा मैं गार्डन की तरफ जाती हूँ, तो आप चाबी के साथ दरवाज़ा खोल के ना उस साइड पे आए। तो ना हूँ बारिश रुक गई है, ज़्यादती है ना, वैसे सब चक्कर ही पिया है, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना। मैं इन्ने औखे कपड़े धोनी हाँ, तो बाद तुहानू पता है फिर गिले हो जाने तो बारिश वाले पानी दे मैनू बहुत स्मैल जी शुरू हो जाती। मैं फिर धोनी हाँ, तुसीं दादा मैं कभी किया नहीं। बारिश नाल कपड़े गिले हो जाए ना, मैं उन्होंने मतलब दोबारा फिर पानी फेरनी हाँ। हद मुक्की भी डब्बा फिर काम होया, तो मैं क्या नहीं, मैं इंज जा नहीं सकना क्योंकि मेरा ध्यान पिछे रहना। बच्चे सुते ने, उठे होंगे ना, फिर उन्होंने ही फ़ोन करके मैं कहना थी कि रखवा लो। तो चले जी अंदर चलते हैं। दूसरी तरफ से मियाँ जी आके दरवाज़ा खोलेंगे। ये देखिए जी कपड़े स्टैंड सारे ये पड़े हुए। चलो जी कपड़े शपड़े रख रुक के असी हजे मार्केट च नहीं पहुंचे, लेकिन यह दुकान जो आती ना असी लंघते ही नहीं कोलों, क्योंकि इतों मिलते हैं नान। फोकस होन दिया, हाँ नान मिल जाते हैं, लेकिन हम बारिश के विच ना कह के असी कुलचे लै लेने घर के पकौड़े तो टिक्कियां बनावांगे तो खावांगे है। चस्का ला लिया गड्डी च बहंदे बहंदे, हुण नान लैन गए अंदर। चलो जी नान असी ले ले ने, कपड़े असी बारिश चों बचा बचू के अंदर रख आए हैं। वैसे आपस की गल मेरे मियाँ कहते फिर कि तू बाद च फिर उन्होंने सुक जाना, धुप्प निकलेगी, तू फिर घर लैके मैनू चली है। कदी कदी मैं आप सोचनी कि वैसे की गल थी, चार कपड़े सन सुक लैंदे, बारिश पै जानी सी ना, बाद च फिर मैं पानी मार के फिर सुका लैंदी। लेकिन असी ना मैं हिसाब लाया ना, निक्के 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 लै लै के सिर खपाई करके ना असी मावां ने ना अपने जान नू आप ही दा पा लेता वे। अगर असी अपने आप नू ए वाले कम्मां तों आज़ाद कर लिए तो मेरे ख्याल च काम रह नहीं ना, टेंशन रवे ही ना। बस कपड़े सुकाउण लई मैं उन्होंने वापस मोड़िया, फिर कपड़े अंदर रखे क्योंकि बच्चे सोए थे। तो खैर अभी मैं आई हूँ, आफान साहब की एक लेनी है मैंने जीन्स, कि मैंने बोला है ना उनकी अब ये आखिरी आखिरी दिन चल रहा है, अभी उनको सुबह मैंने छोड़ने भी जाना है। तो न्यूयॉर्क से उसकी पैंट है, उसने मुझे साथ पैंट दी है, सैंपल भेजा है मुझे कि ये सैंपल ले ले और सेम इसी तरह की लेके आनी है। और मैं अंदर आ गई हूँ, और यहाँ पे सीढ़ियाँ जो थी ना उनकी, जो चेयर्स थी, क्या इसको कहते हैं, स्टेयर्स वो रुकी हुई थी, लिफ्ट जिसको कहते हैं। और मैंने वो इन सीढ़ियों पे ना पैदल चढ़ना ही बड़ा औखा पड़ता है, इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थी। ऊपर आई हूँ, अभी मैं पैंट ढूंढ रही हूँ, पैंट वो वाली मुझे मिली नहीं है, सेम ब्रांड की मुझे मिल गई लेकिन ब्लैक में। खैर वो ब्लैक लेके भी बड़ा ही हैप्पी था। तो यहाँ से मैं इसकी जीन्स निकाल लूँगी, साथ मैंने इसकी 2-3 टी शर्ट्स उठाई हैं। मैंने कहा बच्चे को साथ चलो, और ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है ना जो तुम बच्चे ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੇਜਣਾ ਵੇ या बच्चे ने जाना है तो एवं ही ये ना जिसकी ज़रूरत पड़ जाए, ये ना पड़ जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी बैग की जो तादाद थी ना, क्या कहते हैं, तादाद बैग की नहीं, उसकी साइज़ का ना मैं बढ़ाई जा रही थी, लेकिन बच्चे चाह रहे थे कि सिर्फ हम हैंड कैरी लेके जाएं, कोई हमने इससे बड़े वाला बैग नहीं लेना। लेकिन मुझे था कि ये भी डाल दूँ वो भी डाल दूँ, तो लेकिन वो मेरे मेरे पे थोड़ा जाना है उन्होंने। वो तो भाई अपने हिसाब से चीज़ें डाल रहे थे, मैं बड़ी हैरान थी। मैंने कहा मेरा बड़ा बेटा और मेरी बेटी गई है ना, खैर बेटी तो गई ही नहीं है, बेटा भी एक दफ़ा गया है। लुकमान भी वो क्लास एंड पार्ट पे नहीं जाता था, सिर्फ एक दफ़ा गया था, वो भी 7th क्लास में। तो उसको ना वो बस पे गया था और बस में उसकी तबीयत होगी ख़राब थी वापसी पे ना, तो उसके बाद वो डर गया था, वो क्लास एंड पार्ट पे जाता ही नहीं था। तो ये जो है ना ये फर्स्ट टाइम जा रहे, पहले गए हैं घुणशुले में एक रात के लिए। होए वही बड़ा औखा सी, एक रात साढ़े लिए कड्ढना बड़ा औखा सी, बच्चे गए सन। तो मुझे ना बच्चे जाते हैं तो बड़ी टेंशन होती है। तो खैर इस दफ़ा तो उन्होंने 5 दिन के लिए जाना है, तो अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, खैर से जाएँ और खैर से वापस आएँ। तो यहाँ मैं बाहर निकली हूँ, तो यहाँ पे ना हफ्ता बाज़ार लगा, ये हफ्ते का व्लॉग है। तो हफ्ता बाज़ार लगा था और वो मैं लेट हो गई हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं नेक्स्ट दिनों में, ये नेक्स्ट जो वीक है ना मैं आऊँगी। बाज़ार लगता है, मैं कभी गई नहीं हूँ। तो यहाँ पे ना हम वेजिटेबल्स सब, फ्रूट्स और फल और इस तरह की चीज़ें ना काफ़ी इन्होंने, जैसे इतवार बाज़ार होता है ना पाकिस्तान में, संडे बाज़ार, इस तरह के इन्होंने हफ्ता बाज़ार लगाया होता है खाने पीने वाली चीज़ों का। तो मुझे लगता है मैं
मुझे नहीं याद, उस वक्त मैं वीडियो भी बनाती हूँ, मैं बड़ी एक दफ़ा पहले गई थी। तो अब मैंने ये देखा ना, तो चीज़ें उठा रहे थे, तो मैंने कहा चलो अब नेक्स्ट वीक में कोशिश करूँगी मैं चक्कर लगाऊँ। ये देखो आलू कितने, मेरा दिल था मैं मिट्टी वाले आलू लेके जाऊँ और उनको छीलूँ, इनको धो के पकाऊँ, और इतना मज़े के ये आलू बनते हैं ना। लेकिन मैंने कोई नहीं लिए क्योंकि मैंने अभी मार्केट्स वगैरह में जाना था, मेरे से इतना वज़न उठाया नहीं जाता था। तो मैंने कहा चलो यहाँ से मैं निकलूँ। तो मौसम जो है ना ठंडा बहुत है, लेकिन इन्होंने फुहारा पानी वाला चला दिया और इसकी वजह से और ठंड लग रही थी। देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन ठंड भी साथ लग रही थी। कोई नहीं, मैंने शुरू में बोला ना, नेक्स्ट डे में बहुत गर्मी आ रही। ईद वाले दिन भी हमारे ईद है, कल था एक तो ज़िलहज की, जो सबको मुबारक हो, अल्लाह ताला सबके लिए ये मुबारक करे। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, मैंने शुरू में ये बोलना था। ये जो शुरू वाले 10 दिन होते हैं ना, इनके लिए अपने लिए भी दुआ किया करें, और नेकी थोड़ी करते हैं और ज़्यादा नेकी की तादाद में बढ़ा दे कहते, और छोटी छोटी नेकी का स्वाब भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो ये 10 दिन रमज़ान हज से पहले होता है ना, इसके में दुआएँ कबूल होती हैं। दुआएँ तो अल्लाह ताला हर वक्त जो भी आप साफ़ नीयत से मांगते हैं तो वो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। लेकिन ये जो इबादत के दिन ख़ास मखसूस बताए होते हैं ना, उसमें और ज़्यादा मज़ा आता है करने का। तो खैर सबको मुबारक हो। तो हमारी ईद आ रही है 27 मई को। हाँ, तो उस दिन टेम्परेचर पता कितना बताया है, 31-32 बता रहे हैं। मेरे को हद मुक्की पई है। दरमियान करके तो मौसम रहना ही नहीं ना, या बहुत गर्मी होती है, बहुत सर्दी होती है, पता नहीं क्या चलना है। तो खैर मैं घर वापस आई हूँ। आज मिशाल कह रही थी हमने बनाने हैं गोल गप्पे, तो मैंने कहा चलो बना लो। उसने सारा ना आलू का मसाला वगैरह वो इकट्ठे ही बना लेती है, ऐसे अलग अलग चीज़ें नहीं बनाती। उसने आलू का मसाला बना लिया था, बस इसको फ्राई करने थे गप्पों को, गोल गप्पे। हाँ, यही गोल गप्पे होते हैं। तो बस इनको ये एयर फ्राई में भी हो जाते हैं, ये क्या कहते हैं, ओवन में भी हो जाते हैं। लेकिन मैं सच्ची बताऊँ, जो इसकी ऑयल में इसकी खासियत है ना, बहुत मज़े के बनते हैं खस्ता। जो एयर फ्राई में बनते हैं ना, वो 5-6 अगर डालते हैं ना, तो 4 ख़राब हो जाते हैं, 2 ही फूलते हैं, बाकी 2 सख्त रह जाते हैं। तो बस ये ऑयल में बच्चे कह रहे मज़ा आता है मम्मा, वो आप एयर फ्राई में बनाती है ना, तो वो मज़ा नहीं, तो बहुत हार्ड होते हैं, कुछ सही बनते हैं कुछ सही नहीं बनते। मैंने कहा चलो मैंने कौन सा काम करना है, आपने जो कौन सा है, जो सा आपको अच्छा लगता है ना वो कौन सा कर ले। अच्छा जी, हाँ हाँ, सेकंड मैंने कहना था, एक मैंने वीडियो अभी बनाई है कपड़ों की, जो मेरा पार्सल पाकिस्तान से आया, उसकी वीडियो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं ना इंस्टा पे, बाजी वो शेयर कर दे, कपड़े आपने पैक करके फिर भूल जाना। मैं कहा मैं पैक कीते ही नहीं है, मेरा जो पार्सल है अजय भी सोफे पे पिया है, मैंने जितनी देर आपके साथ शेयर नहीं किया, मैंने इसको नहीं पैक करूँगी। तो वो सारे गर्मियों के स्टाफ है, तो मैं इंशाल्लाह ताला कल वो आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। मैंने रिकॉर्ड कर ली है, बस उसको एडिटिंग करनी है। तो मैंने कहा चलो मैं ये ना अभी, अच्छा इसने खट्टा बना लिया, इसने ना जग ठंडा पानी लिया था साथ, वो मैंने अभी पानी पूरी का वो मसाला दिखाया वो ऐड किया है, और मैंने इमली भिगो कर रखी तो उसका पानी इसने ऐड किया और नमक डाला है, बस उसको फेंट के। तो ये जो मैं लेके आई थी ना एक्शन मार्केट से, तो कूलर जिसको कहते हैं, उसमें इसने डाल के रख लिया। तो रात को मेरी दोस्त मुझे मिलने आई है गुग्गा आ गया है, गुग्गा हमारे घर में। ये मेरे पास रह के गई थी 10 दिन, उसने नहीं पहचाने, उसके बाद आज आई है। तो मुझे इतना हंसी आई, इसका नाम यूकी है नॉर्मल, तो मैं इसको गुग्गा कहती थी। तो ये आई है ना, तो मैंने इसको गुग्गा बोला और मैंने अपनी तरफ बुलाया, तो आ गई। इतना पूरे घर में घूमी है कि मैं इधर रह के गई हूँ ना, वो जैसे बच्चे नहीं नानके आंदे भज भज के इधर भज भज के उधर, तो ये भी ऐसे कर रही थी। मुझे इतना प्यार आया, मैं क्या उस बिल्कुल भी नहीं वो उसने वो होया कि बंदा मैं क्या कहाँ आ गई हूँ, तो पहचान गई है। तो खैर यहाँ पे ना बच्चे रात को ना उन्होंने फिल्म लगाई, आधी की फिल्म देखी, साथ हमने गोल गप्पे खाए, बड़ा मज़ा आया। कदी कदी ना इंदी चीज़ां भी तुहानू मज़ा दे देंदी हैं। तो खैर नेक्स्ट डे आ गई है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, बच्चों का जाने का टाइम हुआ जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, फ़ान साहब का मैंने आज अंदाज़ा लगाया, फ़ान साहब जब फैमिली के साथ होते हैं ना, उसका ना रवैया और होता है, एक्टिव होता है, खुश होता है। लेकिन जब आज अकेला गया ना, तो मैंने देखा नहीं, फ़ान साहब अकेला जो है ना वो थोड़ा उदास हो जाता है। तो आज ये जा रहा है उदास, तो इसको छोड़ने के लिए अंदर गई हूँ। ट्रेन पर जब बैठने का टाइम है, मैंने इसको मुँह चूमा और उसकी आंखों में पानी। मैंने कहा फ़ान, मैंने 5 दिन निकालने, मुझे ये ऐसे शक्ल दिखा दी है मैंने, तो मुझे तो अभी से आप उदास होना शुरू हो गई हूँ मैं। तो खैर अल्लाह ताला खैर करे, दुआ करे खैर से जाएँ बच्चे, खैर खरीद सारे बच्चे जो गए हैं हैप्पी हैप्पी, ऐसे हैप्पी हैप्पी बच्चे वापस आ जाएँ तो इंशाल्लाह ताला। तो ये कहते हैं बस उनकी ट्रेन आने वाली थी, मुझे तो मैं इसको अंदर बैठा के आऊँ, तो अपनी लाइन में इसको बड़ा कल ने बिठा के लुकमान ने और मैंने इसको समझाया टीचर के साथ ही रहना, इधर उधर नहीं जाना। तो बस ये अंदर जाने लगे हैं। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दस्या करो। तो पहली गल तुसीं मैनूं उधर मेरे जिहड़ा होया सी ना मसला से चक्कर दा, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ सेम टू सेम ही एक्सरसाइज दसी है, तो मैं उदन ही करनी शुरू कर छड़ी सी कन्ना दे पिछे या मेरी गर्दन के बैक साइड। तो यकीन करो बड़ा ही फ़र्क आया। लेकिन मैं डॉक्टर के पास भी मस्त
जाऊँगी। तो सबका बहुत शुक्रिया, सब ने अपने अपने हिसाब से मुझे लिख दिया। तो मुझे बस ये था, बस मुझे ही मसला है, लेकिन जैसे जैसे आए ना कमेंट तो मैं थोड़ी तसल्ली में हो गई कि नहीं ये कॉमन है, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। सब बहनों ने ये भी बोला कि ठीक हो जाती थी, टेंशन नहीं होती, आप इतनी टेंशन ना लें। तो लेकिन ये है कि आप उसकी एक्सरसाइज यूट्यूब पे भी देखे, फिर मैंने वो भी निकाली, मुझे लिंक भी भेजे गए थे, वो भी मैंने चेक किए। तो शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह बिल्कुल अब ठीक हूँ। चलें जी, अफान साहब को अल्लाह हाफिज़ कर दे, उसकी ट्रेन वो जा रही है कसम नाल। ते ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਘਰ, ਆਫੀਆ ਦੀ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਅਫਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਰਨੀ, ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।